प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। प्रभु आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे और अच्छे से रहें। तो आज हम अपने जीवन की सच्ची घटना को आपके साथ शेयर करने आए हैं कि अगर हमारा उद्देश्य, हमारा मनोबल, हमारा पक्का इरादा हो तो कुछ भी संभव कैसे हो सकता है। तो वर्ष 2007 की बात है कि वर्ष 2002 में हम मैट्रिक किए थे और शादी के बाद पढ़ाई गैप हुई थी। तो 2007 में हम इंटर किए थे। तो इंटर में जब हमारा एडमिशन हुआ था तो हमारी एक सहेली थी जो पहले से कॉलेज में एडमिशन ले रखी थी। वो पहले से पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में। जब हमारा भी एडमिशन मेरे पिताजी के द्वारा लास्ट टाइम में दिलाया गया था, जो हमारे पास सिर्फ 1.5-2 महीने बचे थे, तो एडमिशन हो गया था लास्ट टाइम में। तो हम अपनी सहेली के साथ अपने कॉलेज जाने की इच्छा जाहिर किए और बताए अपने सहेली को कि ज़रा हमें भी हमारा कॉलेज थोड़ा सा दिखा देना। तो उसने कही, तुम्हारे बस की बात नहीं है कॉलेज जाना, कॉलेज तो लड़की लोग जाती है। तो उस टाइम में हमारे ससुराल वाले लोग यूँ कहिए संस्कारी भी थे, अच्छे भी थे और थोड़े से पुराना ख्यालात के भी थे। उन्होंने कहा था कि साड़ी ही पहनना है। तो हम साड़ी में कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर गए थे 2007 में। जब हम कॉलेज गए थे तो कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर अपनी सहेली के घर गए थे। तो हमारी सहेली कही कि तुम देहाती टाइप की लगती हो, तुम्हारे साथ हम कॉलेज नहीं जा सकते, वहाँ लड़की लोग रहती है, सो हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। तुम साड़ी पहन कर आई हो, सो ऐसे लोग कॉलेज नहीं जाते। और बात में भी दम है कि आज तक वो अनमैरिड भी हैं, साड़ी भी नहीं पहनी है, अच्छी बात है। लेकिन हमें तो हमारे भारतीय नारी होने में बहुत गर्व महसूस होता है जब हम साड़ी पहनते हैं, घूंघट भी डालते हैं और घूंघट में हम बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि हम 2007 में जब दुल्हन थे तो हम इस तरह से कुछ निकलते थे। बाद में जाकर यहाँ पर घूंघट आया, इसके बाद थोड़ा यहाँ पर आया, इसके बाद तो फिर आगे की पढ़ाई जब जारी हुई तब तो ऐसे हम भी सूट पहनना शुरू कर दिए और ऐसे चलने लगे। लेकिन आज भी ससुराल की जब बात हो तो फिर हमारा भी घूंघट यहाँ तक रहता है। तो जब हम गए उसके घर तैयार होकर साड़ी पहन के, तो उसने मना कर दी कि हम नहीं ले जाएंगे। रो धोकर हम बहुत दुखी हुए, वापस आए। तो हमारे साथ एक और भी लोग थे जो पढ़ते थे। तो हमने उसे बताया कि थोड़ा सा हमें भी कॉलेज ले चलो, हमें कॉलेज देखना है कि कैसे वहाँ पर पढ़ाया जाता है, हमें पढ़ना है। तो उसने कहा, वह किसान परिवार से था, हमारा जो सहपाठी था। तो हमने कहा कि थोड़ा सा दिखा दो कॉलेज। तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन हम पहले खेतों का काम करके आएंगे, इसके बाद हम तुम्हारे साथ कॉलेज जाएंगे। तो हम उसका खेत का काम करने का इंतज़ार किए, उसके घर पे बैठे रहे। फिर वह साइकिल से अपने कॉलेज के तरफ का रुख किया। हम साथ में गए पैदल पैदल, लगभग 5-7 किलोमीटर का दूरी था कॉलेज का। हम उतना दूर का दूरी पैदल तय किए और अपने कॉलेज 2007 में पहुँचे। अपने कॉलेज पहुँचे तो वो प्राइवेट कॉलेज था, लेकिन बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे टीचर थे।
फिर हमारी क्लास हुई। तो हमारे एक शिक्षक थे, वो आए तो सबसे पहले हिंदी की पढ़ाई हुई। ठेस कहानी जब पढ़ाया गया तो मैं सुबक सुबक कर रोने लगी, क्योंकि ठेस कहानी में श्रीचंद की मार्मिक कथाओं को हमारे गुरुदेव ने बहुत ही मार्मिक ढंग से पढ़ाया, तो हमसे रहा नहीं गया। हम उस दिन वो पढ़ के आए और फिर उसके कल होकर हम अकेले उसी साड़ी में कॉलेज गए। फिर हमारा पढ़ने का सिलसिला जारी हो गया। कोई हमारे तरफ से जाते भी नहीं थे, फिर भी हम अकेले कॉलेज तक जाते रहे। आखिरकार हमारा एग्ज़ाम का टाइम भी आया। हम रोज़ कॉलेज गए। कॉलेज में रोज़ पढ़ाई हो रही थी, रोज़ वर्ग लगाए जा रहे थे। हमारे वर्ग शिक्षक आते थे, हमारे जो सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर थे वो सब लोग आते थे और पढ़ाते थे। हमने अच्छे से अध्ययन किया, मनन किया और बातों पर गौर किया। और इस शायरी के वजह से मैं जो दुखी थी, तो मैं सोची थी कि इस शायरी को हम बरकरार रखेंगे और इस शायरी में रहकर कामयाबी कैसे हासिल करना है, उसके लिए दिन और रात को एक कर देंगे। सो हमने किया। 2007 में हमारी इंटर का एग्ज़ाम समस्तीपुर महिला कॉलेज में सेंटर दिया गया। और जब 2007 में हम सबसे पहली बार समस्तीपुर आए थे, तो जब एग्ज़ाम चल रहा था तो हमारे पिताजी, हमारी माँ हमारे साथ आते थे और हम 3 घंटे तक अंदर में एग्ज़ाम देते थे। तब हमारे पिताजी अपने घर के कामों को छोड़कर हमारे साथ कॉलेज गेट पर बैठे रहते थे। हम अंदर में एग्ज़ाम देते थे। 3 घंटा बाद हम निकलते थे। फिर कुछ नाश्ता करने के बाद ही पिताजी फिर से ट्रेन पकड़वाने ले चलते थे। फिर हम स्टेशन की ओर पैदल ही जाते थे वीमेंस कॉलेज से। फिर जब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, 1.5 महीने 2 महीने पढ़कर मैं एग्ज़ाम दी थी ज़्यादा से ज़्यादा। फिर एक दिन की बात है, हम अपनी सहेली को बोले कि हमको तुम थोड़ा सा कहाँ पर कंप्यूटर सीखती हो, मुझे भी कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर सीखने मुझे ले चलना। तो उसने सीधे मुंह से मना कर दिया कि साड़ी में जाओगी तो नहीं ले जाएंगे, सूट पहन कर जाओगी तब हम ले जाएंगे। मरता क्या नहीं करता, हम अपने घर से साड़ी पहन कर आए और सूट को छुपाकर एक झोले में लेकर आए। उसके घर पर हमने चेंज किया, साड़ी बदली, सूट डाली और फिर उसके साथ स्टेशन गए। जब स्टेशन गए तो मुझे बोली कि तुम्हें फिर भी हमको ले जाने में नहीं होगा, वहाँ पर जब तक नाम नहीं लिखा जाता तब तक उससे पहले स्टूडेंट को नहीं बैठने दिया जाता है। जब हम समस्तीपुर जंक्शन पहुँचे तो हमको समस्तीपुर जंक्शन पर ही छोड़ दी और हमको ज़्यादा देखा हुआ नहीं था, तो हम वहीं पर रोध होकर रह गए सूट और साड़ी और नहीं ले जाने के कारण। फिर हम स्टेशन पर रोध होकर रहे। सुबह को उधर से बाग एक्सप्रेस से आए थे और वापस फिर 12:45 से बरौनी पैसेंजर से हम चले गए वापस घर को। जब हम वापस घर गए तो हमारे पिताजी के द्वारा पूछा गया कि कंप्यूटर सीख ली। मैं बोली नहीं सीखी, ले भी नहीं गई। तो पिताजी बोले तो क्या दिक्कत है, हम जब समस्तीपुर जाएंगे तो तुम्हारा एडमिशन कंप्यूटर क्लास में दिलवा देंगे, सो तुम चलना। तो फिर वह हमें छोड़ दी और नहीं ले गई। आखिरकार फिर हम घर पर ही रहने लगे, लेकिन बीए की पढ़ाई का बुक हमारे
गुरुदेव के द्वारा दिया गया और बताया गया कि ये सब बीए में पढ़ाई जाती है, सो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। सो हम पढ़ाई बीए का स्टार्ट भी कर लिए। फिर हमारा रिजल्ट आया, मई के महीने में हमारा रिजल्ट आया था। तो मेरी माँ घर में काम कर रही थी और पिताजी बाहर कहीं काम से गए हुए थे, घर पर कोई नहीं था। ये मोबाइल बड़ा वाला हमारे पास स्मार्टफ़ोन था नहीं, एक छोटा सा फ़ोन होता था घर में जो मेरे पिताजी के पास ही होता था। हमारे हस्बैंड का भी कॉल जब आता था तो बस पिताजी ही बात करवाते थे, हमारे हाथों में मोबाइल तब नहीं होते थे। तब रिजल्ट दिन के 2 बजे में सारे लोगों ने देख लिया, गांव में पेपर भी नहीं आता था। तो उस दिन हमारे गुरुदेव आए पेपर लेकर कि आप पास कर गई हैं, सो दिखाने आए हैं। और हमारी सहेली के बारे में भी बताया गया कि उन्होंने पास किया है लेकिन बहुत ही कम अंक आए हैं, उनके 280 के करीब मार्क्स है और आपका 576 है। सो आप कॉलेज टॉपर हुई हैं, कॉलेज के लिए आप सेकंड टॉपर हैं। सो हमारे कॉलेज के लिए गर्व की बात है। सो आपका 576 नंबर है। तो मुझे सुनकर यकीन नहीं हुआ क्योंकि मैं उतना नहीं जानती थी, 2 महीने तो पढ़ी ही थी, बट जो सिलेबस के अनुसार हमारे गुरुदेव ने पढ़ाया था वही तो पढ़ी थी और ज़्यादा कुछ तो आता नहीं था, जो 2 साल से पढ़ रहे थे लोग। फिर हमारे गुरुदेव हमारे यहाँ से पहले हमारी सहेली के घर से रिज़ल्ट दिखाते हुए मेरे घर आए थे। तब इतने मिठाई की चलन नहीं थी, इतना ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था 2007 में। तो मेरे पिताजी के द्वारा बेसन की लड्डू लाया गया और अपने आस पड़ोस में भगवान को चढ़ाने के बाद बांटा गया, हमारे गुरुदेव को भी खिलाया गया। जब तक मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि क्या सच में हम कॉलेज टॉपर हुए। फिर शाम को मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि मैं देख लिया हूँ दिल्ली से तुम्हारा सब कुछ, सच में तुम्हारा बहुत अच्छा मार्क्स आया है, सो तुम आगे की पढ़ाई जारी रखना। और उनके एक दोस्त के द्वारा मेरा रिजल्ट शीट निकलवा कर और मेरे घर भेजा गया जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। फिर भी मुझे यकीन नहीं था, मैं सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह रिजल्ट शीट दूसरा का है, गलती से मेरा नाम दे दिया है या मेरे नाम का ही कोई और हो सकता है, ऐसा मैं सोच रही थी। लेकिन ऊपर वाले की दुआ से वह मेरा ही रिजल्ट था। फिर मेरा एडमिशन वीमेंस कॉलेज में कराने के लिए मेरे हस्बैंड आए और मेरा एडमिशन वीमेंस कॉलेज समस्तीपुर में करवाने गए। और फिर मैं इंडियन इंस्टीट्यूट समस्तीपुर का देखी और फिर मेरा कंप्यूटर क्लास के लिए नामांकन नाइस कंप्यूटर सेंटर में करवाया गया, जहां मैं कुछ दिनों तक कंप्यूटर का क्लास भी करी। इसके बाद मैं बीए का फर्स्ट ईयर का क्लास करी। वहाँ पर हमारी मैम थी डॉक्टर सोनी सलोनी, जो हमारी पूजनीय माँ जैसी हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाया। मेरा बीए पार्ट 1 हो रहा था, उसी वक्त मेरा म्यूज़िक सब्जेक्ट भी था। मेरा म्यूज़िक सब्जेक्ट में मेरा सब्सिडियरी में मेरा म्यूज़िक था, होम साइंस था और 200 का हिंदी था और राष्ट्रभाषा हिंदी था। तो कुल 500 के पेपर थे हमारे और 500 में 100 का म्यूज़िक था। तो म्यूज़िक के लिए हमारी मैम शारदा मैम थी, शारदा सिन्हा। तो शारदा मैम के द्वारा बताया गया कि सीता तुम क्यों नहीं म्यूज़िक का कोर्स कर लेती। सो विनोद जी का BKPG संगीतायन काशीपुर में है, तुम वहाँ से म्यूज़िक भी कर लो।
जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं म्यूज़िक का भी कोर्स करी। इसके बाद वहीं पर हमारी एक सहेली मिली, प्रिया नाम की थी। उसके द्वारा कहा गया कि बिलिस क्यों नहीं कर लेती, तो फिर मैं बिलिस भी करी। इसके बाद फिर म्यूज़िक का 7 साल का कोर्स करी। बीए फाइनल हुआ मेरा, और हमारी सहेली उसी छोटी सोच के कारण इंटर में ही अटक गई। इंटर के बाद नहीं पढ़ाई करी, और तो मेरा फिर उनसे बातचीत भी ख़त्म हो गई, बात भी नहीं हुई। और सारी के वजह से थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुआ था मुझे भी, और देहाती टाइप कही थी तो थोड़ा सा अजीब सुनकर भी लगा था। थोड़ा सा मन दुखी हो गया था कि जो अपने आप को हीरोइन समझते हैं तो मुझे भी उनसे बात नहीं करनी चाहिए। तो आप लोगों का सहयोग मिलता है, प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर वाले की असीम कृपा से हमेशा से मैं ऊपर वालों से जुड़ी रहती हूँ, परमात्मा को हमेशा याद करती हूँ। कुछ भी होता है तो मैं उन्हीं को बोलती हूँ। सो मेरे परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, हमेशा साथ दिया, अच्छा सा हस्बैंड दिया है जो मुझे किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है। मेरे परिवार अच्छे हैं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती। तो 2007 से 2010 में मेरा बीए हुआ। महिला महाविद्यालय समस्तीपुर से 2 ही छात्रा थे, एक मैं सीता कुमारी और दूसरा हमारी सहेली दूसरी प्रिया कुमारी। 2 ही स्टूडेंट थे वीमेंस कॉलेज में हिंदी ऑनर्स की छात्रा। और फिर हम लोगों का एडमिशन 10 से 12 के सेशन के लिए मिथिला यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में हुआ। फिर हम दोनों वहाँ से एमए किए, फिर हमने बिलिस किया, फिर हमने 7 साल का म्यूज़िक का भी प्रयागराज इलाहाबाद संगीत समिति से प्रभाकर किया, भास्कर किया, और एमआरडी भी हमने किया। और फिर बाद में चलकर हमने पीएचडी का एंट्रेंस दिया। पीएचडी का एंट्रेंस पास करने के बाद पीएचडी में एडमिशन लिया, और पीएचडी में एडमिशन लेने के क्रम में फिर मुझे लगा कि अब जॉब की तैयारी के लिए मैं कोई और जॉब भी मुझे मिल गई थी। 2013 से मैं जॉब भी कर रही थी, गवर्नमेंट जॉब में चली भी गई, और 13 से 20 तक मैं गवर्नमेंट जॉब जो अदर सेक्शन का था मैं उसको की। इसके बाद 2017 से 19 तक में मैं बीएड की हरियाणा यूनिवर्सिटी से, और 2020 में फिर मेरा पीएचडी भी क्लियर हो गया। 2020 के बाद मैं फिर हमारी ट्रांसफ़र भी हो गई, और जब हमारी ट्रांसफ़र हुई तो हमारा ऊपर वाले की असीम कृपा से मेरा एक बाबू भी हुआ। और बाबू होने के बाद मेरी वो जॉब छूट गई। फिर मैं टीचिंग सेक्टर में आई, और 2021-22 मैं टीचिंग सेक्टर में रही। फिर 23 में मैं बीपीएससी शिक्षिका के लिए चुनी गई। तो मैं फिर बीपीएससी हाई स्कूल +2 की शिक्षिका 2023 से 23-24 में मैं आ गई। और हमारी सहेली जो 2007 में थी, सारी के वजह से जिन्होंने मुझे गिल्टी फील करवाया था, ना कॉलेज दिखाने ले गई मेरे साथ, ना ही मुझे कंप्यूटर क्लास दिखाने ले गई। आखिरकार मेरे हस्बैंड ने मेरे घर में कंप्यूटर लगवा दिया। हमारे घर में लैपटॉप है, हमारे पास ऐसा कितना सारा, बच्चे छोटे हैं घर में, मात्र छोटा सा फैमिली में 4 लोग, और मोबाइल 5-6 है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और आने जाने वालों को भी भगवान मानते हैं, सबको अपने सिर पे बिठा के रखते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। हम किसी को अपने अंदर से नीचा नहीं समझते, और समझना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है। न जाने कितने विधवा माताओं को हमने सहयोग किया, कितने विकलांग भाई बहनों को हमने सहयोग किया। मैं
जब रास्ते से क्लास करने जाती थी तो किसी भी पुल पर जो विकलांग लोग होते थे उनकी गाड़ियों में मैं धक्का देती थी, मैं उनको पार करवाती थी। बुज़ुर्ग माताएं जब हमें बस स्टॉप पे मिलती थी तो मैं उनके मोटरी को भी संभाल कर कुछ दूर तक पहुंचा देती थी जहां तक मुझे जाना होता था। और हमारी सहेली जो 2007 की थी, आज भी वो अनमैरिड हैं और इंटर के बाद उन्होंने पढ़ाई भी नहीं किया। और हमारी बातचीत कल परसों में हुई थी। जब मैं स्कूल में थी तो अचानक से फेसबुक पर उनको देखी और उनसे बातचीत हुई। फिर उन्होंने मैसेज किया कि नंबर भेजिए। फिर हमने नंबर भेजा। फिर हम पूछे कि आप किस डिपार्टमेंट में हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई डिपार्टमेंट में हम नहीं हैं। तो हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र विनती करते हैं कि किसी को नीचा ना समझिएगा, ना किसी के लिबास पर जाइएगा। कोई अगर आपसे मदद मांगे तो ज़रूर मदद कीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी का मदद करते हैं तो वह मदद आपको कहीं न कहीं मिलेगा, आपके परिवार को, आपके बच्चों को अवश्य ही मिलेगा। यह रखा हुआ रहता है। जो हमने 2002 से किया, 2007 से किया, वो सारा हमारे पास है और हमेशा से रहेगा। सो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, कभी किसी के लिबास पर मत जाना और ना ही उन्हें मदद करने से मना करना। वो हमेशा के लिए पास में ही रहता है। तो वो थी हमारी सहेली और वो सारी का गिल्टी फील कराने की हमारी अधूरी कहानी।